Hello friends, I Trapti Saini, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Welcome to all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on Flender Interaction Analysis. फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि अंत्यक्रिया क्या होती है। हम सभी जानते हैं कि जब कक्षा के अंदर शिक्षण कार्य होता है तो छात्र और शिक्षक के मध्य कई प्रकार के शाब्दिक व्यवहार होते हैं। इन शाब्दिक व्यवहारों का निरीक्षण ही अंत्यक्रिया विश्लेषण कहलाता है। फ्लेंडर ने इंटरैक्शन एनालिसिस 1960 में दिया और फ्लेंडर के अनुसार जो कक्षा में शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार होते हैं उनमें शाब्दिक व्यवहारों की प्रधानता अधिक होती है। तो फ्लेंडर ने अपने अंत्यक्रिया विश्लेषण में केवल शाब्दिक व्यवहारों को ही स्थान दिया। फ्लेंडर के अनुसार जो कक्षा में शिक्षण कार्य हो रहा है उसमें 3 सेकंड या उससे कम समय में होने वाले प्रत्येक व्यवहार का हम निरीक्षण कर सकते हैं। और उन्होंने जो अपना शाब्दिक व्यवहार दिया उनको 10 श्रेणियों में बांटा और उन्हें 3 खंडों के अंदर विभाजित किया। सबसे पहले है टीचर टॉक, फिर है पीपल टॉक और थर्ड है साइलेंस या कन्फ्यूज़न। जो टीचर टॉक था उनको उन्होंने 7 श्रेणियों में बांटा, 7 श्रेणियों के अंदर बांटा। पहले उन्होंने टीचर टॉक को 2 डिवाइडेशन दिए, एक तो है इनडायरेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट। जो शिक्षक का की जो वार्ता होती है उसके अप्रत्यक्ष व्यवहार अर्थात इनडायरेक्ट जो कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर जो शिक्षक होता है वो छात्रों को अधिक प्रधानता देता है, खुद कम इंटरैक्ट होता है और छात्रों को अधिक प्रधानता देकर के उनको अधिक बोलने के लिए मोटिवेट करता है, जबकि प्रत्यक्ष व्यवहार के अंदर शिक्षक स्वयं अधिक क्रियाशील रहता है। इस प्रकार इन जो टीचर टॉक और पीपल टॉक और साइलेंट एंड कन्फ्यूज़न इनके अनुसार इनको अलग अलग भागों में बांट करके इन 3 खंडों को अलग अलग भागों में बांट करके इन्होंने 10 श्रेणियाँ दी हैं। अब हम बात करते हैं टीचर टॉक की। फ्लेंडर के अनुसार जो शिक्षक का व्यवहार है उन्हें हम 7 श्रेणियों में बांटते हैं, जिसमें फर्स्ट लेते हैं हम इनडायरेक्ट बिहेवियर, सेकंड है डायरेक्ट बिहेवियर। इनडायरेक्ट बिहेवियर को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और डायरेक्ट बिहेवियर को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार होता है जो हम इनडायरेक्ट बिहेवियर में नोट करते हैं और कौन से प्रकार का व्यवहार होता है जिसे हम डायरेक्ट बिहेवियर में नोट करते हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि जो इनडायरेक्ट बिहेवियर है, अप्रत्यक्ष प्रभाव है, व्यवहार है, उसके अंदर शिक्षक छात्र को अधिक प्रधानता देता है। तो फर्स्ट नंबर पर है एक्सेप्ट स्टूडेंट फीलिंग, अर्थात छात्रों की अनुभूतियों को स्वीकार करना। इस प्रकार के व्यवहार के अंदर अध्यापक छात्र के जो आंसर होते हैं या छात्र का किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार होता है तो उसे हम स्वीकार करते हैं। सेकंड है प्रेज और एनकरेजमेंट, अर्थात प्रशंसा करना और प्रोत्साहित करना। छात्रों के सही उत्तर देने पर या छात्रों के अच्छा कार्य करने पर अध्यापक छात्रों की प्रशंसा करता है और उनको प्रोत्साहित करता है। तो इस प्रकार का व्यवहार जो है वो हम कैटेगरी नंबर 2 में नोट करते हैं। थर्ड नंबर पर एक्सेप्टिंग एंड यूजिंग आइडियाज़ ऑफ पीपल, जो छात्रों के व्यवहार को हमने स्वीकार किया है, स्वीकार करने के बाद उनका प्रयोग करना, अर्थात उनकी बात को लेकर के हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। इस प्रकार का व्यवहार हम कैटेगरी नंबर 3 में नोट करते हैं। देखिए, हम जो कैटेगरी नंबर 1 है और जो 3 है उसमें थोड़ा सा हमें ये ध्यान देना है कि केवल स्टूडेंट की फीलिंग को स्वीकार करना तो हम कैटेगरी नंबर 1 में नोट करेंगे, लेकिन उन छात्रों की बातों को स्वीकार करने के बाद उनकी बात को लेते हुए यदि हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं या फिर उनकी बात को हम किसी दूसरे तरीके से बच्चों को बताते हैं तो इस प्रकार उनके व्यवहार को स्वीकार करना और हम उनका यूज़ भी कर रहे हैं, उनके आइडियाज़ को स्वीकार करते हुए उनका यूज़ कर रहे हैं, तो इस प्रकार का व्यवहार हम कैटेगरी नंबर 3 में लेंगे। फोर्थ है आस्किंग क्वेश्चन, छात्रों से प्रश्न पूछना। ये भी अगर अध्यापक छात्रों से किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछता है तो इसे हम कैटेगरी नंबर 4 के अंदर नोट करते हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्ट बिहेवियर। डायरेक्ट बिहेवियर के अंदर जो प्रत्यक्ष प्रभाव है उसके अंदर अध्यापक स्वयं अधिक क्रियाशील रहता है और छात्र कम क्रियाशील रहते हैं। तो 5th नंबर है लेक्चर देना। जब कक्षा के शिक्षण के दौरान अध्यापक अपना व्याख्यान देगा तो उस प्रकार का व्यवहार हम कैटेगरी नंबर 5 में नोट करते हैं। उसके बाद है गिविंग डायरेक्शन, छात्रों को किसी भी प्रकार का यदि कोई डायरेक्शन देना होगा तो इस प्रकार का व्यवहार हम कैटेगरी नंबर 6 में नोट करते हैं। क्रिटिसाइज एंड जस्टिफाइंग अथॉरिटी,
किसी भी प्रकार का उन्होंने अगर कोई गलत कार्य किया है या फिर वो किसी गलत बिहेवियर करते तो उनको क्रिटिसाइज करना, और हमारे पास पूरी अथॉरिटी होती है टीचर के पास कि उसको उस किसी कार्य को यदि गलत किया है तो उसे दंड दें। इस प्रकार का जो व्यवहार होता है वो हम कैटेगरी नंबर 7 में नोट करते हैं। इस प्रकार जो शिक्षक वार्ता है उसको हमने 7 श्रेणियों में बांटा है। 2 खंड हैं, इनडायरेक्ट बिहेवियर जिनको हमने 4 कैटेगरीज में दिया है, और डायरेक्ट बिहेवियर जिसे हमने 3 कैटेगरी में बांटा। इस प्रकार कुल मिलाकर के ये जो 10 वर्गीय पद्धति है इसके अंदर 7 श्रेणी जो है वो शिक्षक वार्ता की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं पीपल टॉक। पीपल टॉक को हमने 2 कैटेगरी में डाला है। कैटेगरी नंबर 8 है पीपल टॉक रिस्पॉन्स, और कैटेगरी नंबर 9 है पीपल टॉक इनिशिएशन। पीपल टॉक रिस्पॉन्स अर्थात छात्र अनुक्रिया। छात्र जो होते हैं वो शिक्षक के प्रश्न पूछने पर या शिक्षक के किसी प्रकार का व्यवहार करने पर उसी के फलस्वरूप यदि अनुक्रिया करते हैं तो उस प्रकार के व्यवहार को हम कैटेगरी नंबर 8 में नोट करते हैं। पीपल टॉक इनिशिएशन अर्थात छात्र स्वयं प्रक्रम, अर्थात छात्र स्वयं बोलना प्रारंभ करता है, स्वयं से कोई प्रश्न पूछता है या फिर स्वयं ही किसी कथन को प्रारंभ करता है, तो इस प्रकार के व्यवहार को हम कैटेगरी नंबर 9 में लिखते हैं। उसके बाद आता है हमारे कैटेगरी नंबर 10 साइलेंस एंड कन्फ्यूज़न, अर्थात मौन एवं विभ्रांति। कभी कभी कक्षा में ऐसी स्थिति होती है कि कक्षा में बिल्कुल शांति का वातावरण छा जाता है, या फिर कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि निरीक्षक ये निरीक्षण नहीं कर पाता है कि कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार चल रहा है। तो इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं उन्हें हम कैटेगरी नंबर 10 में लिखते हैं। इस प्रकार जो फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस है वो 10 वर्गीय पद्धति है, जिसमें हमने 7 जो श्रेणियां हैं उसको हमने शिक्षक वार्ता अर्थात टीचर टॉक में रखा है। इन 7 श्रेणियों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट था, जिसमें इनडायरेक्ट के अंदर हमने 4 श्रेणियां रखी थी और डायरेक्ट बिहेवियर के अंदर हमने 3 श्रेणियां रखी थी, और 2 कैटेगरी हमने पीपल टॉक में रखी थी और 1 है साइलेंट एंड कन्फ्यूजर। इस प्रकार जो फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस है वो 10 वर्ग की पद्धति है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड थैंक यू।